हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। मुस्तफ़ा की मीलाद में जश्न गौसुल वरा में आने वाले मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा के ज़माने में बहुत सारे सहाबा ऐसे थे जो नबी का चेहरा देखकर नबी की नात पढ़ते थे। नबी का चेहरा देख के मुस्तफ़ा की नात लिखते और पढ़ते थे। उन्हीं सारे सहाबा के नातखा सहाबा में सबसे बुलंद मकाम हासिल था हज़रत हसन बिन साबित को। जब वो नबी की नात पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो मुस्तफ़ा फरमाते थे, हसन ज़रा रुक जाओ, हसन ज़रा ठहर जाओ। नबी अपने कंधे से चादर मुबारक को उतारते थे, चादर ततहीर को उतारते थे, चादर को बिछा के मिंबर बना देते थे और फिर कहते थे, हसन इस पे खड़े हो के मेरी नात पढ़ो। जब हजरत हसन मिंबर मुस्तफ़ा पे खड़े होते थे, चादर मुस्तफ़ा पे खड़े होते थे, सरकार का चेहरा सामने होता था, हजरत हसन खड़े होके नबी की नात पढ़ते थे। तो अरबी जबान में क्या कहते थे, वह अहसनो मिन का लम तरक़त ऐनी व अजमलो मिन का लम तलदिन निसाऊ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ल ऐबिन कान्नमा कद खुलिकता कमा तशाऊ। ये शायरी मक्का की सरहदों को पार करके जब मुल्क ईरान पहुंचती है तो फारसी के बड़े मशहूर और बुजुर्ग शायर, जिनको दुनिया शेख सादी शिराजी के नाम से जानती है, जब नबी की मदह सराई के लिए, नबी की नात के लिए कलम उठाते हैं तो कहते हैं, दुनिया वालों अगर हमारा अकीदा जानना चाहते हो तो कान खोल के सुनो। हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीज। यही शायरी जब पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बरेली शरीफ पहुंचती है, हमारे आपके आला हजरत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत जब अपने नबी की तारीफ के लिए कलम उठाते हैं तो कहते हैं, दुनिया वालों तुम्हें जो कहना है कहो, जो लिखना है लिखो, जो बोलना है बोलो। लेकिन एक सुन्नी रज़वी बरेलवी जब अपने नबी की तारीफ करता है तो डंके की चोट पर ऐलान करता है, दुनिया वालों हम सुन्नी जब नबी की तारीफ करते हैं तो सीना ठोक के कहते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। शीशों में चमका हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जोर से बोले, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। अगर सच में आपका नबी है और है ही उसमें चू चरा लेता अल्लाह की जरूरत नहीं है, वो हमारा नबी है, तो बोलो बेकसों का सहारा। उसी नबी की बज़्म में आए और बड़ा अच्छा मौका ये है ना, उसी नबी की बारगाह में जाने वालों के इस्तकबाल के लिए ये कुर्सियां सामने देखो लगा दी गई। आज इन्हें जो इज्जत मिलेगी वो आपकी वजह से नहीं, शबीउल हसन की वजह से नहीं, मुफ्ती खालिद की वजह से नहीं, इनको जो इज्जत मिलेगी नबी के मदीना देखने की वजह से, इन्हें जो वकार मिलेगा मुस्तफ़ा के रोज़े पे जाने की वजह से मिलेगा। समझ रहे? इसलिए थोड़ी देर बैठेंगे, मुझे आप घड़ी का देखा 15 मिनट उधार दे दो, कितना? सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट में बात समझ आई तो सुभान अल्लाह, बात नहीं समझ में आए तो खुद जाना, 2-4 लोगों को लेके चले जाना। आपसे ना कोई शिकायत होगी ना कोई बहाना बनाया, सिर्फ 15 मिनट घड़ी का देखा। नाज़रीन साहब किबला बैठे हैं, बड़ी मेहनत से इन्होंने इतने अशार सुना दिए ना, जितनी पब्लिक नहीं है, अगर इनके सारे अशार को जोड़ दिया जाए तो उससे ज्यादा हो जाए। और ये अल्लाह का करम है, ये तुम्हें तो याद नहीं होंगे यार, ये भी अल्लाह हाफिजे वालों को याद करवाता है। हाफिजा बड़ा मजबूत, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भैया ए लल्ला इधर सुनो, हम जब बढ़ाते हैं ना तो तुम्हारा माइक दबने लग रहा है, हम बढ़ाए तो वो भी बढ़े। हाँ, रोज का यही काम है हम लोगों का, फिर दूसरे जलसे में जाना। ऐसा ना करो कि आज ही इन्ना लिल्ला पढ़ना पड़ जाए। हाँ, अभी कारी इसराइल साहब, अली रजा भाई ये इतने बढ़िया नात शरीफ पढ़ते, आधा घंटा तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन 4 ही 5 शेर में कारी इसराइल की आवाज ये बता रही थी कि अब ज्यादा देर टिकने वाले हैं नहीं। हाँ, ये माइक की देन है, इसलिए थोड़ा सा इसको और बढ़ा, ये स्पीकर में आवाज दे दो। देखो दूर वाले सुने चाहे ना सुने, उनको जगाने से क्या फायदा, जो यहाँ है इनको तो सही से समझना चाहिए। हेलो
ये भरभराट खत्म करो, भरभराट जो हो रही खत्म करो इसको। तुम लोग डीजे बजाते हो धम धम, इतनी बड़ी चिप लगा दिया और रंडियों को 4-5 घंटा नचवाया। हम लोग यार दिल लगा के बोलते हैं, सीने की ताकत लगा के बोलते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारा ख्याल करो। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का बेपनाह करम और उसका बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हम लोगों को मुसलमान बनाया। और इस करम के ऊपर एक दूसरा बड़ा करम है कि अपने नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। और करम बालाए करम नूरुन अला नूर ये है कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को टनाटन सुन्नी बनाया। कहीं से कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना? हाँ, अल्लाह का करम, शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमको सुन्नी के घर में पैदा फरमाया। दुआ करें कि सुन्नी ही बना के कयामत में उठा ले। तभी तो आला हज़रत फरमाते कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। इसको जरा समझे। आला हज़रत फरमाते मौला मैं अगर कादरी ना हो तो पहले कादरी बना दे। अच्छा चलो कादरी बन गए, फिर बीच में भटक जाए तब? आला हज़रत ने कादरी बना दिया है तो कादरी रख, यानी जब तक दुनिया में रख तब तक कादरी ही बना के रख। और आगे फरमाते जब कादरी बना दिया, कादरी बचा के रखा है दुनिया में, तो उठा तो कादरी बना के उठा दे, कादरियों के झुंड में उठा दे। कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते ये महफिल पाक है, गौसे आजम का जलसा। अल्लाह करे कि हम लोगों को गौसे आजम के झंडे के नीचे अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। फिर भाई थोड़ी देर आप बैठे, बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं चलना है। लोग थके थकाए हैं। कल कुछ लोग बहराइच गए थे, वहाँ रात भर जग के आए हैं। फिर कुछ लोग हाजियों को छोड़ने गए थे, वहाँ से थक के आए। हमें इस सब बातों का एहसास है। मेरा ये आज 24 तारीख में मौलाना इस्लाम मुफ्ती इस्लाम साहब मेरा 22वां प्रोग्राम है। अब तुम सोच लो, तुम एक रात जगे हो तो तुम्हारा ये हाल है, हम 22वीं रात जग रहे हैं। और 22वीं रात में 100, 200, 250, 300 किलोमीटर का सफर भी है दिन में। और फिर शाम को जलसा है 8 बजे से लेके 1 बजे तक मदरसा भी। लेकिन ये मैं आपको बताने का ये मकसद नहीं है कि आप मेरे ऊपर मेहरबानी करें, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। बस खाली 15 मिनट का जो वक्त मैंने मांगा है उसे आप दे दो। मैं नबी की नात की 2 शेर से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। जरा जिसको जिसको नबी की नात से मोहब्बत है जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अगर ये हाथ आपके सलामत हैं तो ये आपके बाप के नाम पे नहीं, रसूल पाक के नाम पे अल्लाह ने आपको दिया है। एक हाथ अपनी माँ के नाम पे उठाओ, एक अपने बाप के नाम पे उठाओ। माँ हिंदुस्तान में है तो उम्र बढ़ने की नीयत से, माँ कब्रिस्तान में है तो सवाब पहुंचाने की नीयत से पूरा मजमा हाथ को उठा के जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। एक बार और जरा जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह इन उठे हुए हाथों को सलामत रखे। मैं नबी की नात के 2 शेर या ज्यादा से ज्यादा 3 शेर पढ़ता, मुलाहिजा फरमाएं। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। तुम्हारी जो मर्जी हो वो लिख देना, लेकिन मेरी छोटी सी गुजारिश सुन लो। अरे मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। लेकिन मेरे चेहरे पे तुम मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। मेरे चेहरे पे तुम मेरे नबी का नाम लिख देना। मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। और बदला वालों, नासिरगंज से आने वाले मेरे भाइयों, जब तुम्हारे हमारे मरने का टाइम आए ना और अल्लाह थोड़ी सी मोहलत दे तो अपने घर वालों से एक फरमाइश करना। मेरे घर वालों, अच्छा कफन मुझे दो ना दो तुम्हारी मर्जी। मुझे इतर गुलाब से मुअत्तर करो ना करो तुम्हारी मर्जी।
कब्रिस्तान में मुझे अच्छी जगह दफन करो ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन बस एक काम कर देना। वो फरमाइश क्या करना, मुलाहिजा फरमाए, अरे सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, सिपुर्दे खाक जब करना तो ये पैगाम लिख देना, क्या कफन के बीच में मेरे, कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना, कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना, कफन के बीच में मेरे नबी का नाम लिख देना, मुझे पापी कमीना और तुम बदनाम लिख देना। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातु व सलामन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह। अब दोस्तों थोड़ी सी तवज्जो कर लें। मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर और बड़ी मानाखेज आयत करीमा पढ़ी। अल्लाह फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इसका तर्जुमा बहुत साफ साफ लफ्जों में मैं कर दूं। अल्लाह फरमाता है जो कुछ रसूल तुम्हें दे दे उसे ले लो, और जिससे रसूल मना कर दे उससे रुक जाओ। यह हुक्म मेरा नहीं है, यहां बैठे हुए किसी आलिम हाफिज कारी मुफ्ती का नहीं, यह हुक्म परवरदिगार का है। अब जरा एक बात बताना बदला वालों, पूरी दुनिया को बनाया किसने? जोर से बोलो। सातों आसमान को बुलंदी किसने अता फरमाई? जमीन को वजूद किसने बख्शा? चांद सूरज शजरो हजर खुशको तर बहरो पर कायनात का जर्रा जर्रा किसने पैदा फरमाया? हमको, हम आपको, हमारे माँ बाप को, घर वालों को, खानदान वालों को, रिश्तेदारों को, इज्जा अकरबा को जिंदगी किसने अता फरमाई? हमें रोजी कौन देता है? अब ईमानदारी से बताओ, नमाज पढ़ने का तरीका हमें किसने दिया? रोजे का हुक्म किसने दिया? ज़कात अदा करने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। सब तो जानते हैं। पूरी दुनिया में सारी चीजें हमें किसने अता फरमाई? अल्लाह ने। लेकिन जब लेने की बारी आई ना, तो अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जो मैं दे दूं वो ले लो। अल्लाह फरमाता जो रसूल दे दे वो ले लो। अब समझो जरा, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया जो मैं दे रहा हूं वो ले लो। देने वाली जात रब की, पैदा करने वाली जात रब की, लेकिन जब लेने की बारी आई, मौला हम लें कहां से? तो रब फरमाता है जो रसूल दे दे वो ले लो, और जिससे रसूल मना कर दे उससे रुक जाओ। हमने पूछा परवरदिगार आलम, बात समझ में नहीं आई? सारी दुनिया को पैदा तूने किया, सारी दुनिया को वजूद तूने बख्शा है, लेकिन जब बारी लेने की आई है तो तू ही फरमाता जो रसूल दे दे वो ले लो, जिससे रसूल मना कर दे रुक जाओ। मौला मामला क्या है? तो रब की रहमत जवाब देती है, दुनिया वालों पैदा करना मेरा काम था, दुनिया को बांटना मुस्तफा का काम है, इसलिए बनाया मुझने है, और देने वाली जात मुस्तफा की। तभी आला अब सुने जब बात लेने और देने की आई। हातिम ताई का नाम आप लोगों ने सुना? बड़ा सखी आदमी, उसकी सखावत पे दुनिया में फिल्में बनाई गई, उसकी सखावत पे लोगों ने किताबें लिखी, उसकी सखावत पे लिटरेचर छापे गए, कहानियां बनाई गई। उसके पोते की मुलाकात एक बार हजरत इमाम जाफर सादिक से हो गई। कौन इमाम जाफर सादिक? जिनकी हम कूड़े की फातिहा करते हैं, उन्हीं के खानदान से ताल्लुक है असद मियाँ का, इसलिए इन्हें जाफरी कहा जा रहा है।
उन्हीं के खानदान से इमाम जाफर के नसबनामे से ताल्लुक रखते हैं और जाफरी भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज ही मुफ्ती खालिद साहब से सुना ये बाकरी भी हैं। जाफर तैयार से भी इनका ताल्लुक है और इमाम बाकर से भी इनका ताल्लुक है। लेकिन सुने, मुलाकात हो गई। अब हातिम ताई का पोता कहने लगा, हुजूर जानते हैं मेरे दादा इतने सखी थे, इतना देते थे कि उन्होंने बांटने के लिए 10 दरवाजा बनाया था। हर दरवाजे से फकीर आते थे, मेरे दादा मुट्ठी बंद के देते चले जाते थे। हजरत इमाम जाफर सादिक ने पूछा, अच्छा बताओ, एक दरवाजे से एक बंदा आता था, तुम्हारे दादा दे देते थे, लेकिन अगर एक ही फकीर 10 दरवाजे से आना चाहे तब तुम्हारे दादा क्या करते थे? क्या तब भी उसे देते थे कि मना कर देते थे? बताया नहीं। अगर कोई फकीर 10 दरवाजे से बारी बारी एक ही बंदा आ जाए तो मेरे दादा उसे भी दे देते थे, मना नहीं करते थे। हजरत इमाम जाफर सादिक ने पूछा, अच्छा बताओ, जिसको तुम्हारे दादा देते थे कितने दिन खाता था, उसका घर कितने दिन चल जाता था? अब वो कहने लगा, सुनिए सुनिए, जिसको मेरे दादा देते थे 2-4 महीना साल भर तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसका सारा खर्चा चल जाता था। इतना सुनते ही हजरत इमाम जाफर सादिक को जलाल आ गया। फरमाते, अबे वो तेरे दादा है जिसको एक बार दे देते थे, महीना 2 महीना 6 महीने में फिर मांगना पड़ता था, लेकिन मेरे नाना का हाल ये है जिसको एक बार दे दिया कयामत तक मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, कयामत तक हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब वो कहने लगा, अच्छा बताए कितना देते थे आपके नाना? अब बात देने की आई है तो चले मुस्तफा करीम की बारगाह में। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, एक दिन भूख लगी, घर में खाने का कुछ नहीं है, पहुंच गए नबी की बारगाह में झोला लेकर, थैला लेकर, और कहने लगे, या रसूल अल्लाह भूख लगी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बदला वाले तुम्हें भूख लगे या तो अपने घर जाओगे या किसी दोस्त के घर जाओगे या बिरयानी के होटल पे जाओगे? अगर ज्यादा पैसा नहीं है तो कहीं समोसा पकौड़ी से काम चला लो। यही तो होगा कि किसी मौलाना साहब के पास जाओगे, बदला के इमाम साहब के पास, हजरत भूख लगी, कहीं नहीं जाओगे ना, ईमानदारी से बताना। लेकिन मुस्तफा के सहाबियों का तर्ज अमल देखो, उनको दवा की जरूरत होती थी, मेडिकल नहीं जाते थे, हकीम नहीं जाते थे, सीधे मुस्तफा की बारगाह। हजरत अबू हुरैरा को भूख लगी, उनको बाजार जाना चाहिए था खाना लेने के लिए, बाजार जाना चाहिए था राशन लेने के लिए, लेकिन पैसे तो थे ही नहीं, सीधे नबी की बारगाह। या रसूल अल्लाह भूख लगी है। नबी फरमाते, अबू हुरैरा बैठो, इंतजार करो, अभी मेरे पास भी कुछ नहीं है, हो सकता है इंतजाम हो जाए। थोड़ी देर में एक बंदा एक खजूर लेकर आया, खजूर की टोकरी लेकर आया नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह ये हदिया है, ये तोहफा है, इसको कबूल फरमा ले। हजरत अबू हुरैरा की नजर पड़ी, मुस्कुराने लगे, फरमाते चलो कुछ तो आ गया, कुछ काम हो जाएगा। खजूर की टोकरी सामने रखी है, मुस्तफा ने मुट्ठी भरी। अब ईमानदारी से बताना चाहे जितनी बड़ी मुट्ठी हो, ज्यादा से ज्यादा 1 पाव खजूरें आ जाएंगी या ज्यादा से ज्यादा आधा किलो खजूरें एक मुट्ठी में आ जाएंगी। हजरत अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा थैला फैलाओ, अबू हुरैरा झोले का मुंह खोलो। हजरत अबू हुरैरा ने झोला खोला है, मेरे नबी ने मुट्ठी भरी खजूर को उठा के उसके थैले में डाल दी और फरमाते, अबू हुरैरा थैला बंद कर लो, घर चले जाओ, खुद खाना, बच्चों को खिलाना, बीवी को खिलाना और रोजाना थोड़ा थोड़ा इसमें से सदका करते चले जाना। बदला वालों, अब एक बात बताना, एक मुट्ठी खजूर है, तुम्हें भूख लगी हो तो बताओ खुद खाओगे कि बीवी बच्चों को लेके जाओगे? वहां तक तो पहुंचेगी ही नहीं, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। लेकिन नबी फरमाते हैं, अबू हुरैरा खुद खाना, बच्चों को खिलाना, बीवी को खिलाना, थोड़ा थोड़ा खजूरें सदका कर देना। बोलो जोर से, क्या कर देना? सदका कर देना। हजरत अबू हुरैरा ने थैले का मुंह बांध लिया, थैला कमर में लटका लिया। उनकी आदत, अबू थैला कभी उतारते नहीं थे, हमेशा कमर में लटका ही के चलते थे। जहां भूख लगती थी हाथ डाला शुरू, जहां भूख लगती थी बैठे हाथ डाला शुरू, बच्चे को जरूरत पड़ी शुरू, जहां गरीब मिला हाथ डाला, उसको सदका दे दिया। बीवी को जरूरत पड़ी हाथ डाला, बीवी को खिला दिया। बच्चों को जरूरत पड़ी हाथ डाला, बच्चों को खिला दिया। लेके झोला चलते रहते थे, यहां तक कि नबी का जमाना बीत गया। हजरत अबू हुरैरा खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, सदका करते रहे। फिर जमाना आया हजरत अबू बकर सिद्दीक का, अबू हुरैरा खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, सदका करते रहे। जमाना गुजर गया, जमाना आया उमर फारूक का, हजरत अबू हुरैरा खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, सदका करते रहे। उनका भी जमाना गुजर गया। जमाना
आया हजरत उस्मान गनी का। अबू हुरैरा खजूरें खाते रहे, खिलाते रहे, सदका। ये टोटल जमाना तकरीबन बन रहा 35 साल का। कितने साल? एक मुट्ठी खजूर मुस्तफा ने दी थी और हजरत अबू हुरैरा 35 साल से खा रहे हैं, खिला रहे हैं, सदका कर रहे हैं। जब बलवाइयों ने हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया, उसी भागम भाग में, उसी भीड़ भड़क्का में हजरत उस्मान गनी का थैला कहीं कमर से छूट के गिर गया। अब हजरत उस्मान गनी किनारे बैठ के खूब सिसक सिसक के रो रहे। साहबियों ने पूछा अबू हुरैरा एक बात बताओ, नबी दुनिया से गए तुम इतना नहीं रोए, अबू बकर सिद्दीक गए तुम इतना नहीं रोए, उमर फारूक गए तुम इतना नहीं रोए, अब बारी उस्मान गनी की आई है तो इतना क्यों रो रहे हो? हजरत अबू हुरैरा कहते हो, दुनिया वालों आज तुम्हें एक गम है कि उस्मान गनी चले गए, मुझे डबल गम है कि मेरे घर का खर्चा चला गया है। मुझे डबल गम है कि मेरे घर का खर्चा चला गया। अब सहाबा को तजस्सुस हुआ, मामला क्या है? हजरत अबू हुरैरा ने जब पूरी बात बताई कि 35 साल से जिस थैले पे मेरा घर चल रहा था, मुझे कमाने की टेंशन नहीं थी, मुझे पैसा कमाने इकट्ठा करने का कोई गम नहीं था, बस वही झोला था जो जिंदगी का सहारा था, वही झोला था जो पूरे घर का मामला निपटा रहा था। आज मेरा वो झोला गायब हो गया है, मैं उसी से खा रहा था, खिला रहा था, सदका कर रहा था। अब साहबा ने पूछा, अच्छा बताओ तुमने खाया कितना ये तो पता नहीं होगा, ये तो बताओ तुमने सदका कितनी खजूरों का किया? बदला वालों आगे का जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा कहते तकरीबन मैंने 80 मन खजूरों को सदका कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कितनी? 80 मन खजूरों का सदका कर दिया है। यार मेरे भाई ईमानदारी से बताओ, अगर वो थैला गायब ना होता तो हजरत अबू हुरैरा की नस्लें खाती रहती, कयामत तक खत्म होने वाला नहीं था। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। नबी कितना देते हैं? इतना देते हैं। और आगे बढ़े, घबरा तो नहीं ना, थोड़ी देर और, बहुत ज्यादा आपका वक्त मैंने कहा था 15 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। ईमानदारी से बताओ जाने का मन कर रहा है? जोर से बोलो, जाने का मन हो रहा है? अच्छा जरा हाथ उठा के जल्दी से बताओ कौन कौन भाग जाएगा? भागिए मत, होश में रहिए। अभी तक नाज़िम साहब, शायर साहब सबने आपसे कहलवाया है सुभान अल्लाह, लेकिन ईमानदारी से बताओ इनाम नहीं दोगे तो घाटा हमारा, सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो घाटा तुम्हारा। और सुनो बदला वालों, मैं मुस्तफा की एक हदीस पढ़ रहा हूँ, बगैर बुलाए तुम बोलोगे सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, जो बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। अब मैं तुमसे कहूंगा नहीं, देखे कितने अक्लमंद लोग जलसे में बैठे हैं, कितने अपने फायदे के लिए जलसे में आए हैं, नींद खराब कर रहे हैं, बिस्तर को छोड़ के आए हैं, ठंड बर्दाश्त कर रहे हैं, सैयद साहब की जियारत कर रहे हैं और नबीरे मुफ्ती है नानपारा। अच्छा एक बात बताओ, नबीरे का मतलब समझते हो तुम लोग? आधे तो जानते नहीं हजरत। अब हम तुमको आसान लफ्जों में बताएं, नबीरा का मतलब होता पोता। अब जान गए? नहीं जाने? मैं सीतापुर के जलसे में कहा, मैंने कहा शाबान का महीना जानते हो? तो आदमी सब हर हिलाने लगे। शाबान ने, मैंने कहा अच्छा बता हलवा वाला महीना जानते हो? तो पूरा मजमा कर, अरे हजरत उसको कैसे भूल जाएंगे? हाँ तो ये सुन्नी है, कुछ लगा बजा के जब तक ना बताओ तो ये समझते नहीं। नबीरा का मतलब होता है पोता, और इसी जुमरे में नाती भी गालिबन आ जाता है। नाती और पोता दोनों के लिए लफ्ज़ नबीरा इस्तेमाल हो। अब सीधे सीधे लफ्जों में सुनो कि मुफ्ती रजब अली साहब अलैहि रहमा, जिनको बुलबुले हिंद कहा जाता, बड़े खास थे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के, ये उनके पोते हैं जो वारिसे उलूमे मुफ्ती नानपारा हैं। माशाअल्लाह, बड़ी तेजी के साथ अल्लाह शोहरत की बुलंदियों पे चढ़ा रहा है। दुआ करें कि अल्लाह इस बुलंदी को इतना बुलंद कर दे कि देखने वाले को टोपियां नीचे गिर जाए, बुलंदी का अंदाजा ही ना लगाया जाए। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैं हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, जब तक मैं पढ़ूं तब तक 10-5 पेड़ तो लगवा ही लो तुम। नबी फरमाते हैं, कमेटी वाले मेरे भैया ये पट्टा लगा के बैठे हो ना, इसी तरह दुआ करो कि अल्लाह गौसे आजम का पट्टा भी हमारे गले में डाल देगा। हाँ अगर ये पट्टा पड़ जाएगा तो फिर आला हजरत की सुनो, फरमाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते।
सग का मतलब होता है कुत्ता। आला हजरत फरमाते हैं गौसे आजम की निस्बत को जोड़ते हुए, इस निशानी के जो सग हैं, कौन सी निशानी? जिसके गले में कादरी पट्टा पड़ा है, जिसके गले में कादरी डोरा पड़ा है। फरमाते हैं एक कुत्ता होता है पालतू, दूसरा होता है फालतू। पालतू कुत्ते को कोई नहीं मारता इसलिए कि उसके गले में मालिक का पट्टा पड़ा रहता। फालतू कुत्ते को जिसकी मर्जी आती है पीठ के किनारे कर देता है। लेकिन मेरे भाइयों, हम कादरी कुत्ते हैं, कादरी पट्टा हमारे गर्दन में पड़ा है। आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम, तवज्जो है, सुनो जोर से सुभान अल्लाह कहो तो पेड़ कहाँ लगता है? एक बार नबी फरमाते बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दे तो अल्लाह उसके नाम का एक पेड़ कहाँ लगवाता है? जोर से पीछे वालों तुम भी बोलो पेड़ कहाँ लगता है? जिसको जिसको जन्नत में पेड़ लगवाना है जरा जोर से हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। जिसको जिसको लगवाना है वही उठाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है उसको उठाने की जरूरत नहीं है। जिसको जिसको जन्नत में पेड़ लगवाना है जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अब ईमानदारी से बताओ बदला वालों, क्या जन्नत देखे हो? फिर कैसे पता? यार तुमने भी नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी, खुदा जाने इन उलमा पे अल्लाह ने किसी पे करम कर दिया हो तो सुभान अल्लाह। हमने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन हमारा अकीदा ईमान बिल गैब पर होता है। हमने खुदा को नहीं देखा, नबी ने फरमाया खुदा है, हमने मान लिया। हमने जन्नत नहीं देखी, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। आसमान सात है, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जमीनें सात है, हमने सातों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। छठे आसमान पे हजरत मूसा से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हजरत मूसा ने 9 बार मुस्तफा को रब की बारगाह में वापस भेजा। हमने 9 बार आते जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी खाने काबा का तवाफ करते रहे, हमने तवाफ करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हमने नबी को जमजम पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। मकाम इब्राहिम पे मुस्तफा ने नमाज पढ़ी, हमने नमाज पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में 24,000 मर्तबा आए, हमने एक बार भी नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने नमाज पढ़ी, हमने नहीं देखा, लेकिन हमने मान लिया। नबी को रोजा रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने मक्का से मदीना हिजरत करी, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। ताइफ की वादियों में मुस्तफा को पत्थर मारे गए, हमने नबी को पत्थर खाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जंगे ओहद में मुस्तफा के दंतारे मुबारक को शहीद कर दिया गया, हमने नबी के दांत को शहीद होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। मुस्तफा ने 11 निकाह किया है, हमने 11 में से किसी एक को भी नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की 7 औलादें हुई, हमने 7 में से किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने। जोर से बोलो हमने। क्यों? एक देखने वाले का कहा मान लिया है, अरे एक देखने वाले का कहा मान लिया है। अरे बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगता है? अरे यार मिंबर मुस्तफा पे बैठे हैं, सैयद साहब बैठे हैं, इनके घर वालों की बातें कर रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगता है? अच्छा मुफ्ती साहब, हमारे कचौचा शरीफ इलाके में पेड़ 3 मकसद से लगाया जाता है। या तो आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, जैसे आपने आम लगा लिया, अमरूद लगा लिया, कटहल लगा लिया, सेब लगा लिया, संतरा लगा लिया, आड़ू लगा लिया, आलू बुखारा लगा लिया, लीची लगा लिया। क्या मकसद होता है उसका? फल खाना। या तो आदमी पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए, जैसे कलप्टिस लगा लिया, शीशम लगा लिया, सागवान लगा लिया, पपलर लगा लिया, शाखू लगा लिया। क्या मकसद होता? लकड़ी काट के जल्दी से मोटा हो जाए, काट के बेच ले, पैसे मिलते।
और एक मकसद और होता है पेड़ लगाने का, साया हासिल करना। फल तो नहीं मिलेगा, बेचना भी नहीं है, खाली साया मिल जाए। जैसे आपने नीम लगा लिया, पीपल लगा लिया, बरगद लगा लिया, पाकड़ लगा लिया, क्या मकसद होता है? साया हासिल करना। ये 3 मकसद से पेड़ लगता है। मैं नेपाल में तकरीर कर रहा था मुफ्ती साहब, एक नेपाली खड़ा हो गया, बोला हजरत हमारे यहाँ 4 मकसद होता है। हमने कहा भैया चौथा कौन है? बोला हजरत 3 वही वाला जो आप वाला है। हमने कहा चौथा कौन है? बोला आदमियों को बांध के मारने के लिए भी पेड़ लगाया जाता है। लेकिन बदला वालों, तुम तो इस काम के लिए नहीं लगाते ना। तुम्हारे इलाके में भी तो यही 3 मकसद होता है पेड़ लगाने का। अब ईमानदारी से बोलो, तुम बैठे हो बदला चौराहे पे, तुम बैठे हो जिला शरावस्ती में या बहराइच में लगता है ये शरावस्ती में, तुम बैठे हो चौराहे के करीब। ईमानदारी से बताओ तुम्हारे नाम का पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो। अच्छा हाथ उठा के बताओ जन्नत में कौन कौन जाना चाहता है? जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा ईमानदारी से बताओ जन्नत क्या मरने से पहले मिलती है? अब जरा जोर से बोलो, जन्नत में मरने के बाद कौन कौन जाना चाहता है? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आधे हाथ गायब हो गए मुफ्ती साहब मरने के नाम। देख रहे हैं ये कौम है हमारी, मरने की बारी आए तो आधे गायब। अभी हम भी नहीं मरना चाहते यार। सैयद साहब भी, मुफ्ती साहब भी बहुत तारीखें लिखी हैं डायरी में। मर जाएंगे तो फिर चलते में जाएगा कौन? मरना तो जरूरी है, आज नहीं तो कल मरेंगे। बस ये कहते हैं कि काश अगर इसी तरह जिक्र मुस्तफ़ा करते करते मौत आ जाए तो अल्लाह की कसम उस मौत से अच्छी दुनिया में कोई मौत हो ही नहीं सकती। समझ रहे ना? और आप दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह कुर्सी पे बैठे बैठे नबी की नात सुनते सुनते, जिक्र नबी सुनते सुनते आंख लग जाए, और फिर जब फरिश्ते उठा के ले जाए तो आंख खुले तो जन्नत ही नजर आ जाए। अब जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? बोलते रहो जब तक हम हदीस पूरी करें तब तक 10-20 पेड़ लगवा ही लो तुम। जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगता है? अब अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुम बैठे हो बदला चौराहा पे, तुम बैठे हो बहराइच के करीब, तुम बैठे हो जिला शरावस्ती में, पेड़ लगा है जन्नत में। अब नबी की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करे, या रसूल अल्लाह, आदमी पेड़ लगाता है तो उसका फायदा भी चाहता है। हमारे नाम का पेड़ जन्नत में लगा है, जरा ये तो बताएं हमें अपने नाम के पेड़ों का फायदा कब मिलेगा? अगला जुमला सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोगों घबराने की जरूरत नहीं है। तुमने सुभान अल्लाह कह कर जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं, उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करता रहेगा, जन्नत की दुआ करता रहेगा। जोर से बोलो। अब एक बार जिसको जितना मोटा पेड़ जन्नत में लगवाना है ना, जरा उतनी जोर से सीने से आवाज निकाल के कह दो सुभान अल्लाह। अगर हजरत अभी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, अपने फायदे के चक्कर में सब गला फाड़े पड़े। हाँ लेकिन सुने, बोलते रहिए। अच्छा हमारे जलसों में ये इल्जाम भी लगता, मुफ्ती साहब कहते हैं ना कि सुन्नी तो आधा जलसा सुभान अल्लाह में गोल कर देता। शायर आएगा तो, अनाउंसर आएगा तो, मुकर्रिर आएगा तो, नकीब आएगा तो, जो भी आएगा कहता कह दो सुभान अल्लाह। हमने कहा बेवकूफ, हम अपनी कौम का भला चाहते हैं इसलिए उनसे सुभान अल्लाह कहलवाते। कहेगा इसमें कौन सा भला? हमने कहा सुन, मजमे में आने वाला हर आदमी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ नहीं होता है क्या? जोर से बोलो, इतने लोग हैं क्या सबने कुरान पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा है तो अल्लाह के नबी फरमाते कुरान का एक हर्फ पढ़ो अल्लाह 10 नेकी दे देता। अब ईमानदारी से बताओ, अगर मुफ्ती इस्लाम ने कुरान पढ़ा है, उनको बरकत मिल गई, कारी इसराइल को बरकत मिल गई, मुफ्ती खालिद साहब को मिल गई, हमारे नकीब मौलाना नईम साहब को मिल गई, जितने उलमा हाजी नमाजी बैठे हैं जिन्होंने कुरान पढ़ना सीखा है उनको तो उन्होंने पढ़ के बरकत हासिल कर ली। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो बेचारे क्या करें? वो बरकत कहां से हासिल करें? तो हम अपने जलसों में ज्यादा से ज्यादा सुभान अल्लाह इसलिए कहलवाते हैं कि जिन्होंने कुरान पढ़ा है वो पढ़ के बरकत हासिल कर ले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सुभान अल्लाह कह के बरकत हासिल कर ले, वो सुभान अल्लाह कह के बरकत हासिल कर ले। हाँ इसलिए बोलते रहे। हाँ और वो देखो ना, कुछ लोग होते हैं स्टेशन पे चले जाओ तो ऐसे पीटते मिल जाते। हजरत मैं अभी कहाँ कहीं इसी नानपारा में बैठा था राजा मस्जिद के पास, मुझे कोई काम था और वो बीच वाले डिपार्ट वाले 3-4 आ गए। अब हम बड़े चक्कर में यार इनसे बात कौन करे, ये ना इधर के हैं ना उधर के। हाँ मुफ्ती इस्लाम साहब बम्बई का बहुत सफर करते हैं, इनसे बहुत लोग मिलते हैं ट्रेनों में। जैसे ट्रेन आउटर पे खड़ी होती है वैसे वो चढ़ जाते हैं।
करते नहीं करते हजरत? और वैसी ताली मारते हैं कि दुनिया में वैसी ताली तो कोई मार ही नहीं पाता। लेकिन हमारा एक फिरका है जिसको अहले हदीस कहा जाता है, गैर मुकल्लिद कहा जाता है, जिसको नाम है जाकिर नालायक। वो बदतमीज अपनी महफिलों में ताली, और हमारा नौजवान उसका बड़ा फैन है। ओ मेरे भाई, फैन बनना है ना, नबी फरमाते अलमरओ मआ मन अहब्बा इलैहि, बंदा दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है मैदान महशर में उसका हिसाब किताब उसी के साथ किया जाएगा। ओ बदला वालो, अगर तुमने अपना आइडियल शाहरुख खान को बनाया है तो याद रखो हिसाब उसी के साथ। अगर तुमने अपना आइडियल आमिर खान को बनाया है तो हिसाब उसी के साथ। अगर तुमने अपना आइडियल कैटरीना कैफ को बनाया है तो हिसाब उसी के साथ। अगर अपना आइडियल तुमने जाकिर नाइक को बनाया है तो हिसाब उसी के साथ। लेकिन अगर तुमने अपना आइडियल ख्वाजा गरीब नवाज को बनाया है तो हिसाब उनके साथ। ख्वाजा उस्मान हारूनी को बनाया है, हिसाब उनके साथ। आइडियल तुमने मुस्तफा को बनाया है तो हिसाब। अब मर्जी तुम्हारी है किसके साथ करवाना है, किसके साथ हिसाब करवाना है, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन याद रखो, अल्लाह की कसम, दुनिया में सारे वसीले फेल हो जाएंगे, दुनिया में सारी 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 सिफारिश फेल हो जाएगी। सिर्फ एक चलेगी, सिर्फ एक सिफारिश चलेगी, जिस सिफारिश के बंदे वाले, जिस सिफारिश को करने वाली जात का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। दुनिया में सारे नबी तुम्हें कहेंगे कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, लेकिन मुस्तफा की अजमत जाहिर करने के लिए आला हजरत फरमाते हैं फकत इतना सबब है इनइकादे बज़्म महशर का कि तेरी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। बदला वालों, अच्छा ईमानदारी से एक बात बताना, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, खुदा को मालूम है कि नहीं? जोर से बोलो, मालूम है ना? फिर मैदान महशर में सबको इकट्ठा क्यों किया? कब्र से उठाता, जन्नतियों को जन्नत में भेज देता, जहन्नमियों को जहन्नम में भेज देता, झंझट खत्म। लेकिन क्या जरूरत थी हजरत आदम से लेके ईसा तक सारे नबी को, पैगंबर को, रसूलों को, इंसानों को, जिन्नातों को, फरिश्तों को, सबको मैदान महशर में क्यों इकट्ठा किया जा रहा? क्या जरूरत है? जरूरत सिर्फ इसलिए है कि जिन्होंने दुनिया में मुस्तफा की अजमत का इनकार किया था, जिन्होंने दुनिया में नबी पे सलातो सलाम को हराम कहा था, जिन्होंने दुनिया में मुस्तफा को अपनी तरह बताया था, जिन्होंने दुनिया में नबी के रोजे पे हाजिरी को शिर्क का अड्डा बताया था, ऐसे लोगों को पता चल जाए अब अगर सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब अगर हुकूमत चलेगी तो मुस्तफा जाने रहमत की चलेगी। तभी ललकारते हुए आला हजरत फरमाते हैं हमें सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई। अब जो लोग उम्रे का सर्टिफिकेट पाएंगे वो भी सुन ले, और जो लोग गए हैं उनके लोग यहाँ बैठे हो वो भी सुन लो, जिन्होंने पर्चियां भरी हैं वो भी एक मसले की बात सुन ले। अरमान भाई बस बात खत्म, 2 मिनट और बैठ जाओ, कमेटी वालों 2 मिनट और बैठ जाओ। सुने, हम तो उम्रा चले गए, अल्लाह करे कि बदला का हर बंदा उम्रा करने चला जाए, और अगर अल्लाह तौफीक दे तो उम्रे के साथ साथ अल्लाह तुम्हें हज भी नसीब फरमाए। अब सुने जरा ईमानदारी से, हम वहां गए, कितने दिन रुकना है? किसी का पैकेज 15 दिन, किसी का पैकेज 20 दिन, किसी का पैकेज 1 महीना का होता। आपके पैसे के हिसाब से है, आपके वक्त के हिसाब से वहां सहूलतें मिलती। अब ईमानदारी से बताओ, 15 दिन में हमको नमाज भी तो पढ़नी है, नहीं पढ़ना? खाना भी तो खाना है। अब नमाज में जहां जाओगे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने वाला वहाबी, मस्जिद हराम में नमाज पढ़ाने वाला वहाबी, मस्जिद यमामा में नमाज पढ़ाने वाला वहाबी, जितनी मस्जिद आयशा में, मस्जिद जाराना में जितनी मस्जिदें हैं सब में नमाज पढ़ाने वाला वहाबी। अब तुम करोगे क्या? अगर उनको इमाम मान लिया और इतनी नियत कर ली पीछे इस इमाम के, तो काम खत्म, तुम्हारा भी गया काम, गए तुम काम से। इसलिए कि उन्हीं का अकीदा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उन्हीं का अकीदा है नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, उन्हीं का अकीदा है जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, उसी का अकीदा है कि अगर नबी के बाद भी कोई नबी आ जाए फिर भी नबी की खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ईमानदारी से जरा बताना, क्या ये तुम्हारा भी अकीदा है? लोग कहते हैं यार काबे में गए हो तो काबे में नमाज पढ़ना, 1 रकात नमाज पढ़ोगे तो 1 लाख रकातों का सवाब। हमने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक गुनाह करोगे तो गुनाह भी तो 1 लाख मिलने वाला है।
एक बात कान खोल के सुन लो, हम नमाज नहीं देखते, हम मस्जिद नहीं देखते, हम नमाज पढ़ाने वाले इमाम को देखते। और अगर ये बात ना होती तो ईमानदारी से बताना, जब यजीद ने मक्का शरीफ पे हमला किया था, मस्जिद नबवी पे हमला किया, तो यजीदी इमाम 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाता रहा। 3 दिन तक उनका इमाम पढ़ाता रहा, लेकिन साहबियों में से एक भी बंदा नमाज पढ़ने नहीं आया। क्यों? साहबी ये जानते थे कि नमाज तो हो रही है, लेकिन इमाम अपने मतलब वाला। इसलिए उम्रा करने वालों जाना तो कान खोल के सुन लो, 15 दिन गोश्त मत खाना, 15 दिन गोश्त मत खाना। क्यों? वहां जबा करने वाला कोई अपना है ही नहीं। वो फ्रीज में रखी हुई मुर्गियां तुम्हें मिलती हैं जो पैक होके बाहर से आती हैं। मशीन का जबिया हो तो एक तरफ से 1000 मुर्गी लटकाई और यहाँ बटन दबाया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा, काम खत्म। और उलमा का तरीका ये है, बयान ये है कि इस तरह का जबिया जायज। गए हो मुस्तफा को मनाने, आके खा के आ रहे हो वहां से हराम गोश्त, बताओ मुस्तफा मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए 15 दिन गोश्त मत खाना और उनके पीछे नमाज मत पढ़ना। अब तुम सोच रहे हजरत तो फिर करे क्या? कुछ ऐसे बहकाने वाले, बाप रे बाप काबा का इमाम है, उसके पीछे नहीं पढ़ोगे। अबे जालिमों, काबा पे तो इससे पहले बहुत सारे जालिमों का कब्जा हो चुका, तो क्या उनके पीछे भी तुम नमाज पढ़ोगे? अब फिर अगर फंस गए तब क्या करोगे? आखिरी बात सुन लो, कभी कभार मैं भी जब उम्रा करने गया मुफ्ती साहब, तो मैं भी बीच में तवाफ कर रहा था, फंस के असर की अजान होने लगी। अब बड़े चक्कर में अगर इनको इमाम बनाए तो बीवी गई, इनको कह दे पीछे से इमाम के तो ईमान गया। आए हैं 1 लाख रुपया लगा के और ईमान धोने के लिए नहीं आए, ईमान को और मजबूत करने के लिए आए हैं, बख्शिश का सर्टिफिकेट लेने आए। फिर करना क्या है? सुनो, आसान काम करना ये, खड़े हो जाओ उनकी सफों के बीच में, तुम भी खड़े हो जाओ, टेंशन मत लेना। उलमा से राब्ता रखोगे तो हर चीज का हल है। सुनो, बीच में खड़े हो जाओ, इमाम नियत बांध ले, तुम पीछे से इमाम कहिबे न करो। अरे हजरत जब हम कहेंगे नहीं तो उसके पीछे होंगे। तुम्हें मान लो फजर की 2 रकात पढ़ना है तो नियत करो, नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला की मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, बीच में पीछे से इमाम के गायब। अब जब वो हमारी नियत से गायब तो हमारी मोहब्बत से गायब, उससे हमको लेना ही देना। अब करना क्या है? अगर तुम बहुत देर में उठक बैठक करोगे तो पकड़े जाओगे। हाँ, अब तुम्हें अपनी नमाज पढ़ना है, वो अगर जहरी नमाज हो तब भी, सिर्री नमाज हो तब भी, यानी जिस नमाज में जोर से कुरान पढ़ा जाता हो वो भी, और जिस नमाज में आहिस्ता पढ़ा जाता हो तुम खाली आहिस्ता पढ़ो। जहरी की जरूरत नहीं है, तेज से पढ़ने की जरूरत नहीं। अब सुनो, उसने नियत बांध ली, तुम 2 सेकंड के बाद बांधो। वो रुकू में चला जाए तुम 2 सेकंड के बाद जाओ, वो सजदे में चला जाए तुम 2 सेकंड के बाद जाओ, वो सजदे से सर उठाए तुम 2 सेकंड के बाद उठाओ, वो सलाम फेरे तुम 2 सेकंड के बाद करो। तुम्हारी नमाज भी कबूल हो जाएगी, तुम्हारा ईमान भी बचता चला जाएगा। समझ गए नहीं? इसलिए ये बहाना मत करो सऊदी कमाने वालों, तुम कहते हजरत पढ़ेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? हम तो बता रहे कहाँ जाना। और एक बात और सुन लो, मुफ्ती साहब बैठे हैं, मसला सुनो, जहां सुन्नी इमाम ना हो वहां जमात से नमाज ही वाजिब नहीं, अपनी पढ़ ले। और एक बात और है, आपका तो ग्रुप जाए, हाँ नहीं, कभी कभार फंस जाते हैं। सऊदियों ने एक काम बहुत बढ़िया किया, मालूम? इतना बढ़िया किया कि हमको बहुत पसंद आया और हमने उसका बहुत इस्तेमाल किया। क्या किया उन्होंने मालूम? अबू जहल के घर को लेटरिन बना दिया। अबू जहल का जो घर है ना, उस पूरे घर को लेटरिन बना दिया। ये काम इतना किया है कि हाजी इंडिया से जाता है लेकिन उसके घर का इस्तेमाल करके जरूर आता है। तो मेरे भाइयों, ये काम, अब गोश्त अगर 15 दिन नहीं खाओगे तो क्या मर जाओगे? ईमानदारी बताओ। लेकिन हम लोग मौलवी आदमी क्या करें? 3 दिन नहीं बर्दाश्त होता है, 15 दिन तो बहुत दूर की बात है। कारी कमरुद्दीन मजाक नहीं करे, मुफ्ती इस्लाम साहब, अगर 3-4 दिन प्रोग्राम नहीं होता है ना, या तो मदरसे में गोश्त पकता है, नहीं तो बिरयानी खाने नानपारा आता हूं मैं। अपनी बात बता, क्या करें, जबान बिगड़ गई। और मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, जितना बढ़िया हम खाना खाते हैं, बदला चौराहे में सबसे ज्यादा रोज रुपया कमाने वाला उतना बढ़िया खाना वो जिंदगी में खा ही नहीं पाए। और जितना बढ़िया कपड़ा हम लोग पहनते उतना बढ़िया, तुम चाहे रोज 5000 बचाओ, उतना बढ़िया कपड़ा कभी नहीं पहन पाए। हाँ, बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ। और अगर यकीन ना हो तो मैं नेपाल में तकरीर कर रहा था, एक बंदा का, हजरत आप लोगों की तनख्वाह 5-6 हज़ार होती है लेकिन बड़ी बरकत है। हमने कहा हाँ वो तो है। बोले आप लोगों का कुर्ता देखो टकाटक, टोपी देखो बिल्कुल झमझमा हुआ,
अब जूता देख लो तो हरदम लगता है पॉलिश वाला साथ साथ चल रहा। इतना बढ़िया कैसे होता, बड़ी बरकत है। हमने कहा तुम कितना कमाते हो? बोला हजरत 40,000। हमने कहा एक काम करिए, बरकत वाली तू ले ले और उधर वाली इधर आने दे। तो बोला हजरत ये कहाँ हो पाई? ओ मेरे भाइयों, बरकत अल्लाह देता है, लेकिन जब जायज रुपया कमाओगे तो तुम्हारे रुपये में भी अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो दो काम हमें करना है, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना है एक काम, और दूसरा काम उनका काटा गोश्त अगर खाने का बहुत ज्यादा मन करे तो देहातों में निकल जाओ, मुर्गी खरीद लाओ। हम ले आए थे, इसीलिए बता रहे तुम्हें। जब नहीं माना दिल ना, गोश्त खाते 15 दिन बिल्कुल जबान लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं। तो एक आदमी हमारा रहता था, उसको भेजे मदीना शरीफ से 35 किलोमीटर दूर, वहां से मुर्गी लाया, अपने हाथ से काटे, उसी के कमरे पे बनाए, फिर हमने खाया। कहने का मकसद ये मेरे भाई, ईमान मजबूत करने जा रहे हो, ईमान को धो के आना नहीं है वहां। और हाजी तुम्हारा उम्रा और हज कबूल होने की सर्टिफिकेट बता दूं। आखिरी बात, अगर हाजी गया है वहां से आया तो सुधर गया, नमाज नहीं पढ़ता था नमाजी बन गया, रोजे नहीं रखता था रोजेदार बन गया, झूठ बोलता था झूठ बंद कर दिया, जितने गलत काम करता था बंद कर लिया, तो समझ लो मामला पक्का है। और अगर आके फिर सब कुछ कर रहा है तो समझ लीजिए रुपया फेंक आया, बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। इंडियन हाजी जो जाते हैं मुफ्ती साहब, वो एसी कमरे उनको मिल जाते हैं ना, वो खूब खर्राटा ले लेके सोते हैं वहाँ, कहीं जाते ही नहीं, खाली वही 2-3 काम कर लेते हैं। और भी ऐसे इससे हाल में गया है, हाथ हिल रहा है सर, ऐसे ऐसे कर रहा है। बताओ इस हाल में यार, सिर्फ मक्का शरीफ हज करना खाली माली इबादत का नाम नहीं है, हज करना बदनी इबादत का भी नाम, समझ रहे? इसलिए उम्रे का जाने वालों, अल्लाह तुम्हारी किस्मत को सलामत रखे। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह सबका नाम बारी बारी निकाल ही देगा। आपका भी निकलेगा ना? हाँ, और जिसको नहीं जाना होगा वो हमसे राब्ता करेगा, हम उसके बदले में चले जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, अरे हज बदल अगर होता तो हजरत, हाँ उम्रे में भी अदला बदला कर लेंगे हम लोग। तुम चले जाना अजमेर शरीफ, हम चले जाएंगे मदीना शरीफ, अजमेर का खर्चा हम दे देंगे, मदीना वाला तुम दे देना। अब चले वो आखिरी काम होने जा रहा है, एक जोरदार नारा लगाओ, लेकिन नारे से पहले कलमा शरीफ पढ़ लो। ये तकरीर हुई नहीं है, वक्त बहुत चला गया, और आप लोगों ने दावत इतने मौलाना लोगों को दे दिया था ना। तो एक बात बताऊं, एक मशवरा छोटा सा, कोई जरूरी नहीं कि मुफ्ती शबील हसन को बुलाओ, नहीं, जलसों में 2 मुकर्रिर, 2 नाक़िक़ा, 1 अनाउंसर, बस यही इतना जलसा है। बाकी पीर साहब को बरकत के लिए और जितने इलाकाई उलमा को बुलाओ, उसे को हजरत आइए खाना खाइए, जो हो सकेगा हम आपको नजराना देंगे, वापस मत भेजो। अगर बाहरी लोग नजराने के हकदार है तो तुम्हारे इलाके वाले सबसे पहले हकदार हैं, सबसे पहले। क्यों? मुफ्ती इस्लाम बहराइच से बाद में आएंगे, मुफ्ती शबीउल हसन कछौछा से बाद में आएंगे, कारी इस्राइल साहब रिसिया से बाद में आएंगे, हाफिज अली रजा साहब नानपारा से बाद में आएंगे। सबसे पहले तुम्हारी जरूरत पे तुम्हारे गांव का इमाम आएगा, तुम्हारे मोहल्ले का मुदर्रिस आएगा। सबको लंबे लंबे नजराने दे देते, वो बेचारा 4-5 घंटा बैठे। बताइए स्टेज भरा है बाहरी लोगों से, हम 5 लोग हैं बाहरी, 1 2 3 4 5 6 लोग। अब 6 ही लोग जिसकी बारी होती तकरीर करके चला जाता तो यहाँ क्या होता बताओ? इसलिए उलमा की कदर करो और उनकी इज्जत करो। अगर बाहरी तुम्हारा इज्जत का हकदार है तो तुम्हारा अपना तो और ज्यादा इज्जत का हकदार है, समझ रहे? और जोर से पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा, और जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये कुरान अंदाजी की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। मैं तो सिस्टम जानता नहीं कैसे